हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजय मलुका। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मान लो हमने MLM में बिज़नेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इनविटेशन कॉल कैसे बुलाएं, लोगों को इनवाइट कैसे करें बिज़नेस के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कि हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। लोगों को इनवाइट करते हैं लेकिन लोग आ नहीं पाते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि मतलब कि ये समझ में नहीं आता है उस पर्सन को हम बुलाए तो बुलाए कैसे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब कि अब पर्सन हमने तो ज्वाइन कर लिया बिज़नेस, लेकिन आगे वाले पर्सन को अपने को बिज़नेस ज्वाइन करवाना, तो सबसे पहले ये होगा कि उसको बुलाना पड़ेगा अपने पास में। उसको बुलाना पड़ेगा 4 दिन 3 दिन जो भी हो, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उसको बुलाए कैसे? तो इसके अंदर बुलाने के लिए सबसे पहले तो 2 चीज़ें होती है। खैर, हम किन पर्सन को इन्वाइट करेंगे? सबसे पहले एक नॉन पर्सन होता है, एक अननोन पर्सन होता है। नॉन पर्सन वो होता है जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ में रह चुके हैं, जो अपने को अच्छी तरह से जानता है, जिसका बिलीव होता है अपने ऊपर, वो एक नॉन पर्सन है। एक अननोन पर्सन वो होता है जिसको हम कभी मिले नहीं हो, ना कभी देखा हो, सोशल मीडिया पे नॉर्मली फ्रेंड बना है, अननोन पर्सन है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे मिले हो, तो वो अननोन पर्सन होता है एक तरह से। तो नॉन पर्सन को कैसे बुलाएं? तो उसको बुलाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ये होगी कि अपने को खुद को अपने अंदर चेंजमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, अपनी की बोलने की लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, अपना ड्रेसिंग चेंज होना चाहिए, और लोगों को लगना चाहिए कि हाँ बंदा काम कर रहा है, भाई कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अलग है इसका। वहाँ पे जाने के बाद में चेंजमेंट आ गया, तो ये सबसे अलग चीज़ होनी चाहिए। खैर, बाकी नॉन पर्सन को, अब किसी भी पर्सन को इन्वाइट करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नॉर्मली उस पर्सन को, मतलब कि जो भी आगे वाला फ्रेंड है, 1 या 2 दिन मान लो अननोन पर्सन है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो उससे हाई हेलो करना है। ठीक है, हाई हेलो करने के बाद के अंदर बेसिकली उससे 3-4 दिन कॉन्टेक्ट बनाना है, अच्छी बॉन्डिंग बनानी है। और जब बॉन्डिंग बन जाए, ठीक है, तो उस पर्सन को इनवाइट मत करो। आप क्या करो कि मतलब कि उसके जो भी फ्रेंड है, ठीक है, उस पर्सन को ऐसे बोलो, यार भाई हमारे ऑफिस के अंदर अभी है ना मैक्सिबल है ना हायरिंग चल रही है, तो कुछ वर्कर्स है क्या यार, तुम्हारे फ्रेंड में कोई हो जिसके पास के अंदर मतलब कि जिसको काम की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, तो क्या अगर हो तो मेरे को बताना यार, अच्छा पेमेंट दिला दूंगा, अच्छी पोस्ट दिला दूंगा, और टाइमिंग सबसे बेस्ट है 9 से 4 बजे के वर्क होगा। ठीक है, ओनली फॉर ऑफिस में बैठ के काम करना है तुम्हें, ना किधर घूमना ना कुछ करना। 9 से 4 बजे की टाइमिंग, 16 से 17 हज़ार रुपये पेमेंट मैक्सिबल, जैसे तुम वर्क करोगे वैसा पेमेंट होगा। ठीक है, और बेसिकली मतलब कि है ना, मतलब कोई भी अब उसे काम के बारे में वो पूछेगा आप 4 दिन क्या आया, तो उसको एक चीज़ समझानी है कि भाई कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, बिना सीखे हम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिबल सबसे पहले आपको है ना 4 दिन की मतलब कि प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 दिन आपको काम सिखाया जाएगा कि काम करना कैसे है। ठीक है, कि ये काम कैसे करना है, क्या करना है, मतलब कि पूरे काम की नॉलेज दी जाएगी तुम्हें। 4 दिन मतलब काम सिखाया जाएगा, 5वें दिन उसी काम के बारे में तुमसे कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद के अंदर बेसिकली बंदा डन भी हो जाता है। खैर, फिर बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि मान लो कोई पर्सन है अदर जगह से आ रहा है, तो उसको रूम पे रखना होता है, तो रूम का चार्ज अलग होता है। खैर, ठीक है, तो अब हम किसी पर्सन को बुलाते हैं तो उसके ये बताते हैं कि मैक्सिमल आपका इतना पेमेंट लगेगा, मान लो 2500 रुपीज़, या मतलब कि 3100 रुपये 2500 रुपये रूम मैनेजमेंट फ़ीस लगती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको अगर ऐसे बोलेंगे कि आप आओगे तो आपको 3100 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो वो पर्सन डायरेक्टली मना कर देगा तुम्हें कि यार कि तुम तो ऑलरेडी पहले ही पैसे ले रहे हो, तो फिर बात के अंदर क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो वगैरह, तो दिमाग में मतलब कि बहुत सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली उसे ऐसे मैनेज करना है कि मैक्सिमल आपको क्या करना है कि उससे कुछ नहीं पूछना है कि मतलब कि यार कि तुम रहोगे कहाँ पे। उससे सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि चलो ठीक है तुम आ तो रहे हो, उससे सिर्फ ये क्वेश्चन करना है कि तुम आ रहे हो भाई, रहोगे कहाँ पे। ठीक है, तो वो बोलेगा यार देखता हूँ तो कोई फ्रेंड वगैरह का हो तो ठीक है, वरना बाकी मतलब कि तुम्हारी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है क्या कुछ, तो मान लो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, तो तुम उसे ये बोलो कि कंपनी प्रोवाइड तो करती है। खैर, ठीक है, तो लेकिन उसके अंदर ऐसा है कि मतलब कि बेसिकली अगर आप आते हो तो उसके अंदर है ना, फर्स्ट बार जब आते हो तब 3100 रुपये लगते हैं या 2500 रुपये लगते हैं। तो उसके अंदर ऐसा है कि आप जब भी आते हो फर्स्ट बार में 3100 रुपये लगते हैं, जिसके अंदर 4 महीने तक रहना करना खाना पीना सब कुछ उसके अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे कि मतलब कि अब तुम ही जान लो, अगर मान लो नॉर्मल किसी भी सिटी के अंदर हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमल अगर हम 1 महीने का भी पेमेंट देखते हैं तो भी है ना रूम मैनेजमेंट का खाना पीना नहाना धोना और अदर कोई भी मतलब कि रूम का किराया वगैरह सब कुछ मिला के 6-7 हज़ार रुपये तो हो जाता है। अब तुम मान लो कम से कम 15 हज़ार भी कमा रहे हो, जिसमें 6-7 हज़ार रुपये तुम मैक्सिमल रूम का किराया वगैरह भर रहे हो, तो घर पे कितना दोगे भाई? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हज़ार रुपये। अब 9 हज़ार भी पूरे नहीं दे पाओगे, 9 हज़ार में भी क्या होगा, बेसिकली ऐसा होगा कि मतलब कि है ना 2 या 3 हज़ार रुपये तो तुम्हारे खर्चे के चाहिए, फिर बाद में घर पे कितना भेजोगे? 6-7 हज़ार रुपये।
तो इसलिए सबसे बेसिकली है कि अगर तुम रूम मैनेजमेंट पे रुकते हो तो तुम जब फर्स्ट बार आओगे तो तुम्हारे 3100 रुपये लगेंगे, जिसके अंदर रहना करना खाना पीना सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। और बाकी बेसिकली कोई भी काम शुरू करने से पहले सीखना ज़रूरी होता है। तो तुम्हें 3 से 4 दिन तुम्हारा काम सिखाया जाएगा, ठीक है। जो भी काम है उसके बारे में डिटेल दी जाएगी, ठीक है। और बाकी मतलब कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मतलब कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो मतलब कि कोई भी काम शुरू करने से पहले मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे तुम्हें। तुम ये डॉक्यूमेंट्स है तुम मुझे सेंड कर दो। जैसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होंगे कंपनी से आगे तुम्हें कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद में जब वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दे, ठीक है, तो उसके दूसरे दिन तुम उसे कॉल करो और उससे ये बोलो कि भैया तुमने डॉक्यूमेंट्स तो सेंड कर दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मैंने है ना कंपनी के अंदर लगा दिए हैं। अब जैसे सिलेक्शन होगा उसके पास तुम्हारे पास ना आगे से है ना कॉल आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में जैसे मतलब कि एक दिन होता है तो मतलब कि उसको कौन से बेच में बुलाना है तुम्हें वो वाली डेट फिक्स कर लो। फिर बाद में है ना जिस दिन बुलाना है, जिस दिन कंफर्मेशन हो गया उसका, जिस दिन वो बंदे को कॉल चला गया उसका तुरंत 10 से 15 मिनट बाद में तुम बैक कॉल करो उसे। तो भाई मैंने सुना है कंपनी के तुरंत तुम्हारे पास में कोई कॉल आया। फिर ऐसा तो नहीं होना कि मतलब कि तुम जब आओ तो मतलब कि आ नहीं पाओ, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर बाद के अंदर मेरी इमेज डाउन हो, या फिर बाद में किसी ज़रूरतमंद पर्सन को अगर वो सीट मिल रही है तो वो सीट कैंसिल नहीं हो जाए। खैर तो तुम्हें ज़रूर आना है। तो वो लगा ठीक है भैया मैं आ जाऊँगा। फिर जिस दिन वो आने वाला हो, मान लो कि मतलब आज आने वाला है वो, तो उसके एक दिन पहले तुम उसे कॉल करो नाइट के अंदर। तो भाई पैकिंग वगैरह कर ली तो कल पक्का तुम्हें आना है, ठीक है। और वहाँ से निकलते पहले मेरे को कॉल वगैरह कर देना, ठीक है। और तुम जब वो पर्सन वहाँ से निकलता है तो उसे कॉल करके एक चीज़ पूछो, ठीक है, आराम से आना। और जो तुम पैसे लेकर आ रहे हो 3100 रुपये या 2500 रुपये, उसका ध्यान रखना, ठीक है, चोरी वगैरह नहीं हो जाए, आराम से आना, ठीक है। तो ऐसी करके हम किसी भी पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली वो 2 या 3 दिन के अंदर कैसे भी कर गए कन्विंस करके वो पर्सन अपने पास में आ जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मेरा यही था। अब बाकी के मतलब कि जो भी नॉलेज होगी हम नेक्स्ट बार के अंदर मैं तुम्हें और बताऊंगा और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है।